आइए अगस्त माह में आने वाली शीतला सप्तमी की व्रत कथा सुनें। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ के राजा धर्मपाल न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल थे। नगर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उसी नगर के एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका पति हरिदास मजदूरी करके घर चलाता था। दोनों भगवान में अटूट विश्वास रखते थे, परंतु गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। गोमती प्रतिदिन प्रातः उठकर घर की साफ सफाई करती, तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान शिव तथा शीतला माता का स्मरण करती। एक दिन मंदिर में कथा सुनते समय उसने सुना कि श्रवण कृष्ण पक्ष सप्तमी को माता शीतला का व्रत करने से सभी रोग दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। उसने निश्चय किया कि इस बार वह पूरे नियम से माता शीतला का व्रत करेगी। व्रत से एक दिन पहले उसने जितना संभव था उतना भोजन बनाकर रख लिया, क्योंकि शीतला माता को बासी शीतल भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। सप्तमी के दिन उसने सूर्योदय से पहले स्नान किया, घर के आंगन को गोबर और गंगा जल से पवित्र किया, माता शीतला की प्रतिमा स्थापित की, नीम की पत्तियां अर्पित की और ठंडे भोजन का भोग लगाया। पूजा के बाद वह पूरे दिन माता का नाम जपती रही। शाम को उसने निर्धनों को भोजन कराया और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों बाद नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। राजा ने वैद्यों को बुलाया, यज्ञ कराया, दवाइयाँ बांटी, लेकिन बीमारियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे नगर में भय का वातावरण फैल गया। आश्चर्य की बात यह थी कि गोमती और उसका परिवार पूरी तरह स्वस्थ थे। लोगों ने उससे इसका कारण पूछा। उसने विनम्रता से कहा, यह सब माता शीतला की कृपा है। मैंने श्रद्धा से उनका व्रत किया और उनकी शरण में विश्वास रखा। यह बात राजा तक पहुंची। राजा स्वयं गोमती के घर आए और पूरी कथा सुनी। उन्होंने भी पूरे राज परिवार सहित माता शीतला का व्रत करने का संकल्प लिया। पूरे नगर में माता की पूजा कराई, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया, गरीबों को भोजन कराया गया और सभी ने माता से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में महामारी समाप्त होने लगी। नगर फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गया। राजा ने घोषणा की कि हर वर्ष श्रवण कृष्ण पक्ष को पूरे राज्य में माता शीतला का व्रत और पूजा किया जाएगा। समय बीतता गया। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम सेठ माधव दास था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अहंकारी था। वह देवी देवताओं की पूजा को व्यर्थ समझता था। जब लोगों ने उसे भी माता शीतला का व्रत करने के लिए कहा तो उसने हंसते हुए कहा, धन ही सबसे बड़ा देवता है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। कुछ समय बाद उसके परिवार में एक के बाद एक लोग बीमार पड़ने लगे। वैद्य आए, दवाइयाँ दी गई, लेकिन लाभ नहीं हुआ। तब उसकी पत्नी ने विनती की, एक बार माता शीतला की शरण में चलिए। सेठ का अभिमान टूट चुका था। वह मंदिर पहुंचा, माता से क्षमा मांगी और श्रद्धा से व्रत किया। उसने निर्धनों को भोजन कराया, रोगियों की सेवा की और अपने धन का एक भाग जन कल्याण में लगा दिया। धीरे धीरे उसके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हो गए। सेठ ने समझ लिया कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ईश्वर की कृपा, सेवा, स्वच्छता और श्रद्धा का भी जीवन में उतना ही महत्व है। उस दिन से वह प्रत्येक वर्ष माता शीतला का व्रत करने लगा। कहा जाता है कि माता शीतला केवल रोगों से रक्षा ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को स्वच्छता, संयम और सेवा का भी संदेश देती है। जहाँ घर स्वच्छ रहता है, वहाँ निर्धनों की सहायता की जाती है। जहाँ माता पिता और गुरुओं का सम्मान होता है तथा जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वहाँ माता शीतला अपनी कृपा बनाए रखती है।
एक बार फिर नगर में वर्षा कम हुई, खेत सूखने लगे। लोगों ने माता शीतला की सामूहिक पूजा की। गरीबों की अन्न वितरित किया गया और नीम के पौधे लगाए गए। कुछ ही दिनों बाद अच्छी वर्षा हुई और खेत फिर से लहला उठे। लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि सच्ची श्रद्धा, सदाचार और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाते। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि शीतला सप्तमी के दिन लोग प्रातः स्नान करके माता की पूजा करते हैं, ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं, नीम की पूजा करते हैं, रोगियों की सेवा करते हैं और परिवार के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा स्थान पर माता शीतला का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। माता शीतला को जल, रौली, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। नीम की पत्तियां माता को अर्पित करें। नीम को माता शीतला का प्रिय माना जाता है। घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। एक दिन पहले बनाए गए शीतल या ठंडे सात्विक भोजन का भोग लगाएं। श्रद्धापूर्वक शीतला सप्तमी का व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। ओम श्री शीतलाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। कपूर से माता की आरती करें। परिवार के सुख, स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा की प्रार्थना करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, अन्न या वस्त्र का दान दें। व्रत के नियम। व्रत वाले दिन यथासंभव चूल्हा न जलाएं और पहले से तैयार सात्विक शीतल भोजन ग्रहण करें जहाँ यह परंपरा प्रचलित हो। पूरे दिन सात्विक आचरण रखें। क्रोध, झूठ और किसी की निंदा न से बचें। घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। रोगियों और ज़रूरतमंदों की सेवा करें। व्रत का महत्व। मान्यता है कि शीतला सप्तमी का व्रत करने से माता शीतला की कृपा प्राप्ति होती है। भक्त परिवार के उत्तम स्वास्थ्य, रोगों से रक्षा, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की कामना करते हैं। यह पावन पर्व स्वच्छता, सेवा, संयम और करुणा का भी संदेश देता है। जय माता शीतला।